Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्यापम ने फिर से रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ में क्या अब पीएससी जो है व्यापम की भर्ती लेगा, बहुत सारे बच्चों का, अभ्यर्थियों का ये सवाल है। साथ में जानेंगे कि क्या जो मंत्रालय में 80 पदों पर जो भर्ती निकली है चपरासी की, क्या उसमें सिर्फ 8वीं पास ही जो है भर सकते हैं या उससे अत्यधिक जो ग्रेजुएट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल था कि क्या जो अभी मंत्रालय भर्ती निकला है उसमें 8वीं से अधिक जो पढ़ा लिखा है क्या उसमें फॉर्म भर सकता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था कि ये इमला क्या होता है। तो ये दोनों जो है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि क्या 8वीं से अत्यधिक जो पढ़ा लिखा है वो इसमें फॉर्म भर सकता है कि नहीं। तो देखिए, उन सभी को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि भर्ती नियम में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 8वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा इस पद के लिए योग्य नहीं है। वो जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन बताया गया है, जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हता जिसको बोलते हैं, जिसमें कि 8वीं पास, आपको साइकिल चलाना चाहिए और आपको लिखते अच्छे शुद्ध आना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे तीनों चीज़ें मांगी गई है। तो ऐसा नहीं कि जो 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएट है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये चपरासी के जो पद है इसमें कौन फॉर्म भरेगा। तो आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कल की एक खबर आप सभी को एक बोला चाहिए भयभीत करके रख देगी कि मात्र 27 पद के लिए 5000 लोग स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बोलना चाहिए नौकरी के लिए गए थे रायपुर में। तो ये आप सभी के लिए एक सीख है कि कोई भी पद जो आपको वर्तमान में सरकारी पद जो आपको मिल रहा है वो कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल आप सपने बड़े देखिए, लेकिन अगर जिनको नौकरी की बहुत ही आवश्यकता है वो जरूर इसमें फॉर्म भरिएगा। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपको एक पायदान मिलेगा तो आप उस पायदान से आगे बढ़ सकते हैं। एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आप पीएससी सेलेक्टेड जरूर कहलाएंगे, भले ही वो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखिए, मंत्रालय में हो रहा है आपकी नियुक्ति, जो कि राज्य में एक बोलना चाहिए एक मेन जो कार्यालय रहता है, जिसमें जिले की, मतलब पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ जिले की पूरा का जो आप बोलना चाहिए वहाँ पे पूरा कार्य होता है और वहाँ पे आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग, जो लोग नौकरी की जिनको बहुत ही आवश्यकता है वो इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता। सिर्फ आपको अगर नौकरी की आवश्यकता है तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरिएगा। आप इसमें 8वीं, 10वीं, 12वीं कोई भी जो है ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि अत्यधिक पढ़ा लिखा को सेलेक्ट नहीं करेंगे ऐसा करके। अब बात करते हैं ये इमला क्या होता है। तो देखिए, इमला ऐसा है कि आपको सबसे पहले जो पेपर होगा 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा पहला वाला पेपर। इसके बाद क्या होगा, पहला पेपर जैसे आप होगा उसका जो है कि आपको बताया गया है कि इतना गुना जो है फिर दूसरे को बुलाया जाएगा, मतलब दूसरे भाग में बुलाया जाएगा, द्वितीय चरण में बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इमला लिखना है। इमला मतलब जैसा कि बोलते जाएंगे और आपको लिखते जाना है। और उसमें भी जो है माइनस मार्किंग है। अगर आप त्रुटि जो शब्द जो है, अगर आपका त्रुटिवश है या कोई शब्द आप भूल गए, मतलब आपको सिर्फ लिखना है, बोलते जाएंगे और लिखते जाना है, बोलते जाएंगे लिखते जाना है। इस प्रकार से जो है कार्य करेंगे, उसको इमला बोलेंगे। तो यहाँ पे इमला का जो है वो राइटिंग होगा। तो आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, शुद्ध तरीके से कौन से वर्ड को कैसा लिखा जाता है इसका भी प्रॉपर ध्यान देते रहिएगा। तो ये पूरा जो चपरासी भर्ती है या भृत्य की भर्ती है उससे संबंध में जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। रही बात इसकी सैलरी की, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, इसका लेवल 1 का जो है सैलरी बताया गया है, तो लगभग 15,000 से ज़्यादा ही होगा इसका जो सैलरी होगा। आसपास 15,400 के आसपास इसकी जो है सैलरी है। और यहाँ पे एक बोलना चाहिए लेवल 1 की सैलरी दिया जा रहा है। तो ये सैलरी से संबंधित जो डाउट था वो दूर हो गया होगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या व्यापम फिर से जो भर्ती हो रहा है व्यापम में, क्या उसको पीएससी लेगा। तो देखिए, ये खबर को जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको 1 महीने पहले ही बताया था कि सीजीपीएससी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग रखी है कि यहाँ पे जो अदर स्टेट के जो पीएससी रहते हैं वो चतुर्थ श्रेणी की भी भर्ती करते हैं। तो यहाँ पे लोगों के या विभागों में एक ऐसी मेंटलिटी बन चुकी है कि सीजीपीएससी सिर्फ जो है वो द्वितीय श्रेणी की भर्ती लेगा, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं लेगा, ऐसा करके। तो पीएससी ने इस वैकेंसी को निकालते हुए सभी विभाग को एक संदेश दिया है कि भाई हम चतुर्थ श्रेणी तक की भर्ती करने के लिए भी एलिजिबल है। तो आप सभी विभाग वाले जो चाहते हैं कि जिनके जैसे कि होता है अभी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि व्यापम अभी कंटिन्यू प्रवेश परीक्षाएं जो है ले रहा है, उनके पास समय नहीं है, तो कोई विभाग क्या करेगा, उसको सीधा सीधा सीजीपीएससी को सौंप देगा कि ठीक है भाई व्यापम के पास अभी समय नहीं है, तो एक काम करिए सीजीपीएससी वो जो है बोलना चाहिए ले लेगा एग्ज़ाम, ऐसा करके। तो यहाँ पे अब दोनों डिपार्टमेंट तैयार है, दोनों संस्था तैयार है जो एग्ज़ाम लेती है, चाहे वो सीजीपीएससी की बात हो या सीजी व्यापम की बात हो। अब ये पूरा डिपेंड क्या करेगा, विभाग के पास रहेगा कि विभाग कौन सी संस्था को देना चाहता है, कि सीजीपीएससी को देना चाहता है या सीजी व्यापम को देना चाहता है, एक बात। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें चलती आ रही है उसको चेंज करने में बहुत बोलना चाहिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जो जैसा कि अगर हम हॉस्टल वार्डन या पटवारी की बात करें, ये जो है अभी तक व्यापम ही परीक्षा लेता है रहा है, और इसमें जो डिपार्टमेंटल जो अधिकारी रहते हैं वो जो बोलना चाहिए व्यापम को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या क्या प्रक्रिया है, ये पूरा जो है डिपार्टमेंट को मालूम है। अब अगर कोई डिपार्टमेंट जो पीएससी के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है पीएससी को हो सकता है या तो वही चीज़ें मांगे जो व्यापम मांगता है या तो कुछ एक्स्ट्रा मांगे। इस प्रकार से जो भर्तियां होंगी देरी हो जाएगी, क्योंकि नया संस्था को आप सौंप रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं विभाग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते कि जो चीज़ें चल रही है वो उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं कि जो चीज़ें चली आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे बोलना चाहिए डरने की बात नहीं है। आपके द्वारा या आपको कोई भी संस्था एग्ज़ाम ले, चाहे वो सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम, यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। संस्था कोई भी हो, वैकेंसियाँ निकलेगी और एग्ज़ाम होंगे। बस आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम ज़्यादातर जो चीज़ें व्यापम लेता है वो व्यापम ही लेगा, जो सीजीपीएससी लेता है जो सीजीपीएससी ही लेगा। हाँ, अब जो नए पद आएंगे, जैसे कि कुछ नए पद भी आ रहे हैं, उनको जो है सीजीपीएससी के माध्यम से दिया जा सकता है या सीजी व्यापम के माध्यम से भी दिया जा सकता है। दोनों है 50-50 रेशियो में है, तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल जो है आप आराम से स्टडी करिए, पढ़ाई करिए और ऐसा करिए कि कोई भी संस्था एग्ज़ाम ले, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि कल जो है व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट भी व्यापम ने जारी कर दिया था, परंतु तकनीकी त्रुटि की वजह से जो है व्यापम ने इसका रिजल्ट को हटा दिया था साइट से, और उसके बाद अब फाइनली जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है कि भाई देखिए, हम जो है यांत्रिक त्रुटि के कारण जो है इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब जो है वो फिर से व्यापम की वेबसाइट पे आप ये जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था आप सभी को। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर और भी कोई डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट करके देख सकते हैं, इसका जो जवाब है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यही तक जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिए।